या नहीं है। सबसे खूबसूरत बात मसीह यीशु में ये है कि हमारे ऊपर में दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन आज का जो मेरा मैसेज, जो मैंने प्रभु ने जो मुझसे कहा आपके साथ में शेयर करूं, आज का जो मैसेज है वो है निर्णय, डिसीजन, लाइफ का डिसीजन। बहुत से समय हम मसीह होने के नाते हमको जीवन में निर्णय लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके हर एक निर्णय, जो हमारे पास जो सौभाग्य है हमारे जीवन का निर्णय लेने का, वो मसीह यीशु ने जो हमको दिया है। हमारे निर्णय प्रभु में होनी चाहिए और हमारा निर्णय का मूल्यांकन, द वैल्यू ऑफ अवर डिसीजन हैज टू बी बेस्ड ऑन गॉड्स वर्ड। जो हमारे जो डिसीजन होते हैं ना प्रिय मित्रों, हमारे डिसीजन को आप बाइबल के मूल्यों के आधार पर लीजिए। अपनी मर्जी में किसी बात का निर्णय मत लीजिए। इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा के पर में भरोसा करना। जब आपके जीवन के जब किसी विषय को निर्णय लेने का होता है ना, प्लीज 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 आप परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय को लीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम हड़बड़ी में, कभी कभी हम अपने मन के हिसाब से, मेरे को लगता है ये डिसीजन सही है, आपको क्या लगता है वो मायने नहीं रखता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो मायने रखता है। बहुत जरूरी है that you should take a right decision। जब कभी आप डिसीजन लेते हैं प्रिय मित्रों, बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन के अनुसार आप ले। क्यों ले मालूम है? क्योंकि आप यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं। हालेलुया। इफ यू आर अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, यदि आप नए जन्म पाए हुए मसीह हैं, तो आपका अधिकार नहीं बनता कि आप अपनी मर्जी में डिसीजन लें, राइट? Because you are bought by the precious blood of the Lamb। आप मसीह के लहू से खरीदे हुए व्यक्ति हैं, इसलिए आपका अधिकार नहीं बनता कि आप अपनी मर्जी में जो आपको चाहे, जो आपको अच्छा लगे, आप वो डिसीजन को ले। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिएगा, मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। वो सशक्त एक अगुवे थी, दुनिया का लोग मानते थे उसका एक व्यक्तित्व है। जो व्यक्ति निर्णय लेना नहीं जानता, वो ऐसा व्यक्ति है जो चौराहे पे खड़ा है और संभवता है कि दोनों तरफ की गाड़ियां उसको टक्कर मारे, क्योंकि स्टैंडिंग ऑन द मिडिल ऑफ द रोड एंड डू नॉट नो वेयर टू गो। जब आप डिसीजन लेना नहीं जानते, परमेश्वर से सहायता को मांगिए। जब आप परमेश्वर से सहायता को मांगेंगे, मैं आपको वायदा करता हूं प्रिय मित्रों, आपके हर एक डिसीजन, आपके हर एक निर्णय आशीषित में होंगे। बाइबल में लिखा हुआ है प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं किन बातों के लिए हम डिसीजन लें, हमको एक चुनाव होना चाहिए। जब मैं पढ़ रहा हूं, मेरी पढ़ाई के बाद मैं क्या सब्जेक्ट लूं। आप हमारे भारत देश के अंदर में आप जानते हैं, व्हेन यू कम टू क्लास 12, जब 10वीं कक्षा में आते हैं, आपको बोला जाता है यू चूज द सब्जेक्ट। अपनी मर्जी में सब्जेक्ट को मत चुनिए प्रिय मित्रों। यदि आप प्रभु के संतान हैं तो चुनिए जो प्रभु ने आपसे कहा। मैं सुन रहा था ब्रदर पॉल दिनकरन की गवाही को, उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं किस बात का, जब वो अपने स्कूल से निकले, उन्होंने कहा परमेश्वर हेल्प मी लॉर्ड टू चूज माय करियर। और परमेश्वर ने आज उनको बताया उस समय क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। और आज ब्रदर पॉल दिनकरन दुनिया में एक अच्छे प्रभु के दास माने जाते हैं। उनके हर एक निर्णय प्रभु के अनुसार था। जब उन्होंने शादी की, प्रभु को उन्होंने कहा प्रभु मैं आपकी मर्जी में करना चाहता हूं। आज उनकी पत्नी को आप देखिए, एक बहुत बड़ी प्रभु की दासी है। जब वो प्रार्थना करती, स्वर्ग नीचे उतर आता है। निर्णय बहुत जरूरी है कि आप सही और सटीक निर्णय परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वचन के मूल्यांकन के अनुसार, यू शुड टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ गॉड्स वर्ड। जब आप परमेश्वर के वचन के वैल्यू के अनुसार जब आप डिसीजन लेते हैं, मान के चलिए आपका निर्णय सटीक और आशीषमय होगा। डिसीजन जब आप लेते हैं प्रिय मित्रों, आप पूछिए परमेश्वर से, प्रभु मैं क्या डिसीजन लूं, मैं क्या चॉइस करूं, पढ़ाई क्या करूं। जब शादी का मामला आता है,
आपको सुंदर लड़की चाहिए या प्रभु का भय मानने वाली लड़की चाहिए? वो सवाल होता है। मैं कई घरों में गया, हिंदुस्तान में रहता हूं, कई लोग बोलते हैं ना, एक आंटी ने मुझसे कहा, भाई साहब हमारे बेटे के लिए लड़की देखिए, एक ही बेटा है, सब कुछ है हमारे पास है, जमीन पे है, घर है, जमीन है, गाड़ियां हैं, हमको एक बहू चाहिए। मैंने कहा आंटी आपको क्या कैसे बहू चाहिए? एक मेहनती बहू चाहिए, सुंदर बहू चाहिए, जो अच्छा काम करे, घर को साफ करे, सोफा को साफ करे, खाना बनाए, हम लोग की सुधि ले। मैंने कहा आंटी आपको बहू नहीं नौकरानी की जरूरत है, क्योंकि जो बहू होती है ना, बेटी है। और आप जब परमेश्वर के चुनाव में आप बहू को देखते हैं, प्रभु आपके घर, आपके बेटे के लिए सुंदर बहू को लाएगा। सुंदर के साथ साथ परमेश्वर का भय मानने वाले भी होगी। बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज अ राइट वाइफ, अ राइट हस्बैंड फॉर योर लाइफ। आप उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने गलत निर्णय ले लिया, सर पीटते हैं, अरे भाई साहब हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम दुआ नहीं कर सकते। कई लोग तो, आप इज़रा की पुस्तक को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इज़रा पूछता है इस्राएलियों के बच्चों से, किन लोगों ने अन्य जातियों से शादी कर ली, और जिन लोगों ने अन्य जाति लड़कियों से शादी कर लिया था, इज़रा बहुत अपसेट हुआ। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब हम बहू का चुनाव करते हैं, जब हम अपने एजुकेशन का चुनाव करते हैं, परमेश्वर के वचन के अंतर्गत जैसे बाइबल सिखाती है आप चुनाव करें। और फिर तब सवाल आता है, लॉर्ड व्हाट काइंड ऑफ जॉब आई शुड लुक फॉर, कैसे काम को मैं ढूंढूं? ऐसा नौकरी को आप ढूंढिए जिससे आप नौकरी भी करें, आप अपने परिवार को संभाल सके, प्रभु के लिए भी समय निकले और अपने परिवार की भी आप सुधि ले सके। ऐसी नौकरी को रखिए। कई लोग नौकरी के लिए मैं देखा हूं, कई जवान बच्चे चर्च में आते हैं, भाई साहब हमको जॉब चाहिए, और प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ दिन और रात बैठ रहते हैं, और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को, ईमानदारी को देख के अच्छा जॉब देता है। अच्छा जॉब हुआ, नौकरी मिली, लड़का चर्च से गायब। भैया कहाँ हो आजकल? अरे भाई साहब आपको तो मालूम है, हमको नौकरी मिल गई, छुट्टी नहीं मिलती। अरे प्रिय मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ, प्रिय मित्रों, आलस्य से यहोवा की सेवा करने वाले लोग श्रापित है। और दूसरा बाइबल ने क्या लिखा? जो चीजें हमको प्रभु से दूर करती है, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारी बीवी हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, जो हमें प्रभु से दूर करती है, वो सब चीज श्राप है, इज अ कर्स। बाइबल में लिखा हुआ है, इज कर्सेड इज दोस थिंग्स, श्रापित है वो चीज जो हमें प्रभु के मार्ग से अलग करे। सो प्रिय मित्रों, जब आप नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, जब आप चुनाव करते हैं अपने पढ़ाई लिखाई का, बड़े ध्यान के साथ चुनिएगा। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1978 में मैंने चुनाव लिया, रात को 9 बजे, 9 जुलाई 1978 को मैंने चुनाव लिया कि मैं अपना जीवन यीशु को दूंगा। 12 जुलाई 1978 को मैंने चुनाव किया कि मैं घर को छोड़ के प्रभु की सेवा करूंगा। प्रिय मित्रों, आज तक मैं रिग्रेट नहीं करता कि मैं उसकी सेवा में हूं। सेवा करते हुए 40 साल हो गए, रिग्रेट नहीं करता कि मैं सेवा में हूं, अरे ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर, नहीं। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुने, आंखों ने नहीं देखा, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार रहेंगे ना प्रिय मित्रों, एंड व्हेन यू टेक अ राइट डिसीजन फॉर गॉड, अपने जीवन के लिए, प्रभु आपको आशीष देगा। हमारे शादी में हम कौन से गाना गाएं, हमारा बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन सा प्रभु का सेवक आए जो हमारे शादी को संपन्न करे, बहुत जरूरी है। हमारे गीतों में क्या प्रभु की महिमा हो रही है, हमारे प्रचार में क्या प्रभु की महिमा हो रही है, हमारी जो होने वाली पत्नी है क्या प्रभु को महिमा देगी, बहुत जरूरी है। चुनाव, राइट डिसीजन, हमारे गीतों में क्या प्रभु की महिमा हो रही है। प्रिय मित्रों, हमारी शादियों में बाइबल में लिखा है, शादी इब्रानी की पत्री 13:4 में बोलता है, विवाह सब बातों में पवित्र बात मानी जाए। मतलब हमारी शादियों में, गीतों में, हमारे शादी के गीतों में, बोली में, पार्टी में, सब बातों में प्रभु का मर्जी पूरा होने पाए। सिट डाउन एंड टेक ए डिसीजन।
कौन से गीत को हम गाएंगे, कौन सा वचन प्रचार किया जाएगा, कौन से प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे, बहुत जरूरी है। नौकरी में जाने से पहले अपने माँ बाप के सामने जाए कहे प्रभु हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हमको सही नौकरी मिल सके। तो चुनाव बहुत जरूरी है प्रिय मित्रों। A decision, right decision has to be taken in a value of God's word. परमेश्वर के वचन के अंतर्गत हमको सही चुनाव लेने की जरूरत है प्रिय मित्रों। ऐसा हमको चुनाव लेना है कि हमें प्रार्थना करने का समय होना चाहिए। कुछ भी हो जाए मेरा प्रार्थना का समय होना जरूरी है। I must read the Bible. You need to know, you need to know। यदि आपको सुबह 6 बजे जाना है नौकरी पे, आप सुबह 4 बजे उठिए, प्रभु के साथ समय बिताइए प्रिय मित्रों, प्रार्थना कीजिए और आप पाएंगे आपका ये डिसीजन जो प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ने का जो जीवन रहेगा ना, आपको संभाल के रखेगा। आप ये निर्णय लीजिए मैं जो कमा रहा हूं मेरा उसका 10% तो प्रभु के पास में जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं बाइबल में तो नया नियम में 10% नहीं लिखा गया। ओह यू आर राइट, बाइबल में 10% के बारे में नहीं बोला गया। कई लोग देते नहीं, अपना उनके पास अपना तर्क है नहीं देने का, दशमांश और भेंट ना देने का उनके अपने पास तर्क है। मेरी बात को सुनिएगा, परमेश्वर ने जो कह दिया सो कह दिया। यदि आप दशमांश देना नहीं चाहते मत दीजिए। आप कहते हैं हम नए नियम में रह रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। नए नियम का वचन क्या कहता मालूम है? मैंने तुमको खरीद लिया, मतलब जब प्रभु ने आपको खरीद लिया आपका कुछ नहीं होता, कुछ भी आपके पास नहीं है। इट्स बेटर दैट यू शुड टेक अ राइट डिसीजन। मुझे क्या देना है, कैसे मुझे प्रभु की सेवा करना है, कैसे मैं अपने पास्टर की सुधि लूं, कैसे मैं प्रभु के काम को आगे बढ़ाने में सही निर्णय को ले सकूं। बाइबल में लिखा है नीति वचन 3:9 में लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा करना। टेक अ राइट डिसीजन। बाइबल में लिखा हुआ है जब दाऊद बुढ़ा हो गया, अपने बेटे सुलेमान को बुला के बोलता है मैंने तुझको राजा बना दिया, लेकिन जब तू राज गद्दी पे आए और जब परमेश्वर के भवन को बनाने लगे, याद रखना। और तब दाऊद अपने तरफ से सोना चांदी और इस सब चीज को देता है सुलेमान को, जब प्रभु के भवन को तू बनाए ये मेरे तरफ से होगा। दैट्स कॉल्ड अ डिसीजन। डिसीजन लीजिए क्या हम प्रभु के काम के लिए करेंगे। डिसीजन लीजिए जब आप लॉकडाउन है, जब आप देखते हैं किसी का हालत ठीक नहीं है, घर का व्यक्ति कमा नहीं पा रहा है, निर्णय लीजिए कि आप अपने खाने में से कुछ शेयर उसको भी करेंगे। टेक अ राइट डिसीजन। ये बोलना काफी नहीं होगा प्रभु आपको आशीष दे भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको संभाल लेगा। नो 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 नो। याकूब बोलता है किसी भाई को देखते हो कि वो ठंडे में है और उसके पास ब्लैंकेट है, उसके लिए सिर्फ प्रार्थना करके ये मत आ जाना कि प्रभु तुमको आशीष रखे और गर्म रखे। नहीं नहीं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके लिए कुछ करें। और बाइबल में तो ये लिखा है तुम भला करना जानते हो और नहीं करते हो तो वो पाप है। टेक ए डिसीजन। सही निर्णय को लीजिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब आप सही डिसीजन को लेते हैं प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देता है। आप डिसीजन लीजिए कि हम प्रभु के लिए कुछ करेंगे, प्रभु के राज को बनाएंगे। टेक ए डिसीजन। कुछ वचनों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा शैरोन पढ़ने में हमारी अगुवाई करे। नीति वचन 14:15 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 14:15। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, हाँ, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। भोला तो क्या करता है, फिर से पढ़ेंगे बेटा। भोला तो हर एक बात को सच मानता है। भोला जो सीधा आदमी होता है सब बात को सही मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। इसलिए समझ बूझ के निर्णय को लीजिए जीवन में। भोलेपन से नहीं, समझ बूझ के साथ में। भोला होना अच्छी बात है, सेवकाई में और मसीहों के जीवन में चतुराई अच्छा नहीं है। कनिंग ने सुना चतुराई चीजें, चतुराई करना अच्छा बात नहीं है। इस भाई को काट के बढ़ना, उस बहन को नीचे दिखा के अपने आप को ऊंचा करना, दैट्स नॉट राइट थिंग। बट बाइबल में लिखा समझ बूझ के साथ में, विद अंडरस्टैंडिंग टेक अ डिसीजन। डोंट ट्राई टू प्रेस डाउन।
किसी को दबा के, अपनी पत्नी की बेइज्जती करके, पति का बेइज्जती करके अपने आप को बेहतर दिखाना वो सही नहीं है। बट समझ पूछ के विथ अंडरस्टैंडिंग आप डिसीजन लीजिए। जब आप डिसीजन लेंगे प्रभु आपको आशीष देगा। गॉड विल ब्लेस यू। प्रभु आपको संभाल के रखेगा, क्योंकि परमेश्वर बुद्धिमत्ता जो परमेश्वर से मांगता है ना, परमेश्वर उसको बुद्धिमत्ता देता है। और बाइबल में लिखा है यदि किसी को बुद्धि की घटी हो, याकूब 1:5 बोलता है, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना बड़ी उदारता से उसको दूंगा। What a God we have. If you lack understanding, if you lack of wisdom, I tell you something, ask God, प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको बुद्धि देगा। और हम वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 13-16 पढ़िएगा। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। हाँ, सब लोग चतुरताई से काम करते, बट जो फूल होता है ना, he takes जब जो मूर्ख होता है प्रिय मित्रों, वो मूर्खतापूर्ण डिसीजन को लेता है। कई लोग सुनते होंगे ना, कई लोग देखा जाएगा जो भी होगा ले लो डिसीजन, देखा जाएगा जो हम करेंगे। अरे भाई वैसा काम मत कीजिए, हम प्रभु के लोग हैं, वी आर गॉड्स पीपल, वी नीड टू अंडरस्टैंड द विजडम ऑफ गॉड। टेक द एवरी डिसीजन दैट यू गोइंग टू टेक विद द विजडम एंड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स वर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ गॉड्स वर्ड। प्रभु के वचन का मूल्यांकन कीजिए और आप पाएंगे आप आशीषित होने वाले हैं। प्रिय मित्रों, बहुत जरूरी है कि आप बड़े समझ बूझ के साथ डिसीजन को लिया कीजिए, हड़बड़ी में नहीं। बाइबल में लिखा है ना, बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति वचन को सुनता है और उसके अनुसार नहीं करता, वो उस व्यक्ति के समान है जो अपने घर को बालू के ऊपर में बनाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समझता है, सोचता है और अपने घर को चट्टान के ऊपर में बनाता है। जब आप चट्टान में घर बनाएंगे, इट टेक्स अ टाइम। बालू पे घर बनाना फटाफट आप तैयार कर लेंगे, सुंदर घर भी लगेगा। और जो बनाया जाता है ना, चट्टान के ऊपर जो घर बनाया जाता है, इट टेक्स अ टाइम। बुद्धिमानी यह होगी कि आप वचन को सुनिए और बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ में अपने घर का निर्माण चट्टान के ऊपर में करेंगे। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब बालू रेत हो और वहां पे चट्टान हो, तूफान दोनों घरों में आएगी, लेकिन जो घर चट्टान के ऊपर में बना है वो अटल रहेगा। यदि आप अपने निर्णयों को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेंगे, प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहता हूं आपका सब चीज अटल होगा, कोई चीज टूटेगा नहीं, प्रभु संभाल लेगा। आप कहेंगे भाई साहब हमने बड़ी प्रार्थना के साथ में शादी की, कभी कभी हमारे पत्नी और हमारे बीच में झगड़ा होता है, बात विवाद होता है, हर घर की बात है, एवरी हाउस इट हैपेंस। इसका मतलब ये नहीं कि वो घर टूट जाएगा। यदि प्रभु ने घर को बनाया है, प्रभु उस घर को संभालेगा भी। हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं कि जो चीज हम बड़े विजडम बुद्धिमत्ता के साथ में बनाते हैं, प्रभु उसको आशीष देता है। प्रभु का दया और अनुग्रह का हाथ वहां पे रहता है। प्रिय मित्रों, एक और वचन को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और याद करना बहुत जरूरी होता है। नीति वचन 11:14। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, हाँ, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। yes. परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। एक बात और याद रखिएगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब कभी कोई आप मेजर डिसीजन लेने जा रहे हैं अपने जीवन में, विवाह का हो गया, नौकरी का हो गया, घर बनाने का हो गया, बहुत से लोगों से, बहुत से जो प्रभु के लोग हैं जिनके पास अनुभव है, उनसे पूछिए। कभी कभी हम अपने घर के बुजुर्गों को अनादर, अरे मम्मी डैडी आपके समय की बात अलग है, सुनिएगा, उनकी बात के उनके समय की बात अलग हो सकती है, बट उनके पास प्रभु का भय और उनके पास परमेश्वर का अनुभव है, दिए हुए अनुभव है। तो उनको अनादर मत कीजिए। अरे our old people don't know about what gadget we have to buy. No, they don't have. They did not have a gadget what you have today, but they have experience
and they have gone through experience and God has given them experience. बुजुर्ग जब घर में रहते हैं ना, उनका वैल्यू पता नहीं लगता, उनके जाने के बाद तब पता लगता है। उनके अनुभव, उनकी बातें, कभी कभी उनकी बातें चुभेगी, बट डोंट वरी, अपने बड़ों का सम्मान करना सीखिए। बड़े लोगों को, जो दूसरे जो प्रभु के लोग हैं, जो आपकी सहायता कर सकते हैं, प्रिय मित्रों, प्लीज टेक देयर एडवाइस। बहुत से लोगों का एडवाइस लीजिए। कई बार हम गाड़ी लेने जाते, कुछ भी ले ले, नहीं, पढ़िए, निर्णय लीजिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु मेरी गाड़ी के द्वारा आपकी भी महिमा होने पाए, और आप पाएंगे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष देगा। बहुत लोगों की सलाह से अच्छी बात निकल के आती है, इसीलिए बड़ी बड़ी जगहों पे कमेटी बनता है और सही निर्णय निकल के आते हैं। कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारी बातें बोलते हैं, सलाह देते हैं, then you come to know, man, we are blessed। क्या हमारे पास ऐसे सलाहकार हैं जो हमें सलाह दे सकते हैं। निर्णय बहुत जरूरी है प्रिय मित्रों। यदि बहुत सारे लोग आपको सलाह देने वाले हों और प्रभु का भय मानने वाले हो, लिसन टू देम, उनकी बात को सुनिएगा, एंड यू विल फाइंड यू आर ब्लेस्ड। आप पाएंगे आप आशीषित है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत से लोगों की सलाह लेंगे। एक और वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया और उसने कहा, तेरा राज्य आने पाए। हमें यह निर्णय लेना है, प्रभु तेरा राज्य आने पाए। प्रार्थना कीजिए। कई पेंटिकोस्टल चर्च प्रभु की प्रार्थना नहीं करते, बड़ा अजीब सा लगता है। दे डोंट प्रे, हम नहीं करेंगे प्रे। डिनोमिनेशनल चर्चेस करते, वी विल नॉट प्रे द लॉर्ड्स प्रेयर। लॉर्ड्स प्रेयर इज अ वेरी पावरफुल थिंग। प्रभु की जो प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है। तेरा राज्य आए, हमको निर्णय लेना है, हमारी प्रार्थना में ये होने पाए, प्रभु आपका राज्य आने पाए। टेक दैट डिसीजन दैट यू विल प्रे एवरी डे। मैं अपने परिवार के साथ रोज प्रार्थना करता हूँ, याबेश की प्रार्थना, प्रभु भला होता कि तू मेरे बाड़े को बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे ऊपर में होता और मुझे बुराई से बचा के रखता। और लिखा है, यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। जब आप प्रार्थना भी करते हैं, वाइजली प्रार्थना। याबेश का प्रार्थना में मेरे बड़ी बुद्धिमत्ता लगती है। याबेश ने कहा, मेरे बाड़े को बढ़ाना। जब संपत्ति आता, दोस्त भी आता, बुराई भी आती, लेकिन उसने कहा, प्रभु मेरे बाड़े को बढ़ा, संपत्ति को बढ़ा, लेकिन साथ में तेरा हाथ मेरे ऊपर में रहे, मुझे बुराई से बचा के रख। और बाइबल में लिखा है, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। उसके पास संपत्ति भी आया और वो बुराई से भी बचा रहा। टेक अ डिसीजन टू प्रे अ वाइज प्रेयर। बुद्धिमत्ता के साथ प्रार्थना करना सीखिए और आप पाएंगे प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु से बोलिए, प्रभु तेरा राज्य आने पाए। टेक दैट डिसीजन कि रोज आप प्रार्थना करेंगे। आप बोलेंगे, भाई साहब, ये तो दुनिया शैतान का राज्य है, शैतान के काम हो रहे हैं। मेरी बात तो ध्यान से सुनिएगा प्रिय मित्रों, ये शैतान का राज्य हो सकता है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते, प्रभु तेरा राज्य आने पाए, प्रभु अपने काम को करता है। आपकी प्रार्थना आत्मिक दुनिया में काम करती है। कई चर्चेस में आखिरी बेनेडिक्शन नहीं दिया जाता। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता की आशीष, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु मसीह बादलों में आए हमारे साथ रहे। भारत की कई कलीसियाओं में बोला जाता है, विदेशों में कई कलीसियाओं में नहीं बोला जाता। वो सिर्फ प्रे कर। आपको मालूम है, जब अंतिम प्रार्थना प्रभु के दास बोलता है, अब परमेश्वर पिता की आशीष, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे, सुनिएगा, हफ्ते भर ये प्रार्थना आपके जीवन को बचा के रखता है। नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्रेयर्स। जब आप बुद्धिमानी के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लोगों के आशीष को लेते हैं, आपका जीवन सार्थक और आशीषित होता है। टेक द राइट डिसीजन। सही निर्णय को आप लीजिए, आप पाएंगे प्रभु आपको आशीष देगा। क्या आपको याद है उड़ाऊ पुत्र की कहानी? उड़ाऊ पुत्र अपनी जिंदगी में मनमानी किया, बाप का पैसा लिया, उड़ा दिया, जाके वहां पे सूरों का जो भुट्टा होता है ना, भुट्टा जो हम लोग इंडिया में भुट्टा ठेले के ऊपर में जला के नींबू और नमक मिला के खाते हैं, उन दिनों में सुअर लोग भुट्टे खाया करते थे। और ये जो जवान लड़का था, इसको बोला गया था
कि तुम भी उसके भुट्टे में से जो उबला हुआ रहता है तुम भी कुछ खा लिया करना और सूअरों को चलाना। दैट वाज हिज स्टेटस। लेकिन एक दिन बाइबल में लिखा है वो अपने आप में आया और उसने कहा मेरे बाप के घर में जो मिस्टॉस है, मिस्टॉस मतलब सबसे निचले दर्जे के जो गुलाम हैं, वो रोटियों के बाड़ में रहते हैं। मतलब इतना उसके बाप के घर में खाने का था और यहां पे ये बैठ के भुट्टा खाता था अपनी पाप की वजह से। उसने कहा मैं अब उठूंगा। पढ़ेंगे मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 15 का 18 वचन क्या बोलता है। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता के पास में जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ओह, मैं आपसे कहता हूं प्रिय मित्रों, जब उसने ये निर्णय लिया आई विल गेट अप, मैं उठूंगा और अपने बाप के घर में जाऊंगा, उसका यह निर्णय लेना उसकी जिंदगी का एक आशीष का कारण बन गया। यदि आप प्रभु में थे और आप अभी नहीं है, प्रभु से कोसों दूर हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा प्रिय मित्रों। परमेश्वर आपको स्पर्श करना चाहता है। आप बस निर्णय लीजिए, मैं उठूंगा, वापस अपने स्वर्गीय पिता के घर में जाऊंगा। मेरे स्वर्गीय पिता के पास में बहुत क्षमा करने की शक्ति है। मेरे स्वर्गीय पिता मेरी परिस्थिति को ज्यों का त्यों बना सकता है। When you take that decision, प्रिय मित्रों, जब आप उस निर्णय को लेंगे, आपके जीवन का, आपका लाइफस्टाइल का बदलने का एक समय आ गया है। Get up! जहां पे भी हैं आप, शायद आप पाप में गिरे हों, शायद आप प्रार्थना के जीवन में गिर गए हों, शायद आप प्रार्थना का बाइबल पढ़ने के जीवन में गिर गए हों, शायद आप देने के जीवन में गिर गए हों, शायद आप अच्छी संगति करने के जीवन से आप गिर गए हों। कोई बात नहीं, उठिए, गेट अप। जब आप सही निर्णय लेंगे, प्रभु आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ेगा। बाइबल में लिखा है वो अपने गांव में घुस ही रहा था, उसका बाप दूर से पहचान गया, उस बेटे को पहचान गया जो जाते समय तो खूबसूरत था, आते समय बदहाल दृष्टि में था। बदहाल था उसकी पूरी दुनिया। उसको यह भी नहीं मालूम था क्या मेरा बाप मेरे को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। मेरी बात तो सुनिएगा, आपका स्वर्गीय पिता आपके सही निर्णय का इंतजार में है। Your heavenly Father is looking for your right decision, whatever that may be. चाहे परेशानी कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब आप सही निर्णय को लेंगे ना, प्रभु आपके साथ होगा। God will bless you. प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको अपने गले से लगाएगा। कई बार हम सोचते हैं हमारे बच्चे मालूम नहीं हमारा बाप हमारे साथ क्या करेगा। मेरा बेटा है डैनियल, हम सब जानते हैं, he makes lot of mistakes, बहुत गलतियों को करता है। कभी कभी गुस्सा लगता है पीठे पकड़ के, लेकिन ये भी याद रहता है कि वह हमारा बेटा है। और जब वो सॉरी बोल देता ना, उसने सीख लिया यहाँ पे न्यूजीलैंड में आके 5 तो गलती करो सॉरी बोल दो। और हम माँ बाप भी हैं, उसकी मौसी, उसके नाना नानी, सॉरी बोलता है, सब साथ खून माफ हो जाते हैं। लेकिन जरूरी है उसको सही डिसीजन लेना। बच्चा बड़ा सब लोग जब सही डिसीजन लेते हैं, प्रभु उनको आशीषित करता। प्रिय मित्रों, इस बात को आप जान के रखिए। उड़ाव पुत्र मन फिरा के उठ के प्रभु के पास वापस आया और प्रभु ने उसको आशीष दी। बाइबल में लिखा है, आपको याद है रूत और नौमी के बारे में। रूत और नौमी भी दूर देश में चले गए, सब कुछ खो दिया, है ना। उनका हस्बैंड मर गया और उनकी बेटी, उनकी जो बहुएं थी विधवा हो गई। लेकिन तब उसको सुनाई पड़ा परमेश्वर ने सुधि लिया है। नौमी ने कहा आओ हम वापस चलते हैं। और जब उन्होंने सही निर्णय लेके वापस यरूशलेम को आए, जब वापस आए वो अपने देश में, they were blessed। जब वापस वो लोग आए इज़राइल देश में, they were blessed। एक निर्णय लेना। यदि नौमी बोलती अब तो मैं सब कुछ खो दी हूं, अब मेरा कुछ नहीं होगा, मालूम नहीं घर है कि नहीं है, अब क्या होगा मालूम, मैं वापस नहीं जाऊंगी, यहीं पे मर जाऊंगी मोआब के देश में। लेकिन बाइबल में लिखा है शी टुक अ डिसीजन।
एक निर्णय लिया, मैं वापस जाऊंगी और उसकी बहू लूत भी कहा मैं भी जाती हूं आपके साथ में। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। शी टुक अ डिसीजन, और वो डिसीजन की वजह से यीशु मसीह उस परिवार से आता है।